हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है वो एक टाइप से एग्जाम्पल होता है किसका, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इस एग्जाम्पल ऑफ किसका होता है, एक टाइप से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है। ठीक है, मतलब एक टाइप से जो ग्रेविटी होती है हमारी, वो एक टाइप से एक्सेलरेशन होती है। तो ए इज इक्वल टू जी हो गया। अब जी को हम कई बुक्स में लिखा जाता है 9.8 जी की वैल्यू, और कई में लिखा जाता है 10। ठीक है, अब देखो जी की वैल्यू जो है हम न्यूमेरिकल्स में लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में जो हमारी जी की वैल्यू है वो हम कांस्टेंट ही लेते हैं, क्योंकि हम एक लिमिट हाइट तक हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। जैसे मान लिया कि हम 5 मीटर पर हाइट पर जाके कोई स्टोन फेंक रहे हैं ठीक है, यानी हमारी एक हाइट की लिमिट क्या होती है, जो हाइट की एक लिमिट होती है। इसलिए जो जी की वैल्यू है वो हमेशा हम कांस्टेंट ही, लगभग कांस्टेंट ही लेते हैं। तो जी हमारा कांस्टेंट ही होता है, जिसकी वैल्यू हमारी या तो 9.8 हो जाती है या फिर 10 हो जाती है। ठीक है, ये हमारी जी की वैल्यूज हो जाती है। अब देखो, क्योंकि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हमारी 3 इक्वेशन थी। फर्स्ट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस है ये 2 AS। और एक थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे हमारा s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u हमारी क्या है, इनिशियल स्पीड, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम एंड v इज वेयर इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जिस वेलोसिटी से, तो ये हमारी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशंस थी। अब इसमें जो है, जो हमारे पास अब क्या क्या वेक्टर है इसमें, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है, u भी वेक्टर है, v भी वेक्टर है एंड एक्सेलरेशन जो है ये भी वेक्टर है। जो ये तीनों वेक्टर है, ये जो ये चार वेक्टर हो गए ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी। ठीक है, अब देखो, इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट है, जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें, कि जो हमेशा हमारी जी होती है, जी जो ग्रेविटी, उसको हम ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बाल है, अगर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो भी वो नीचे की ओर आएगी, अगर वो रेस्ट में है तो भी वो नीचे की ओर आएगी। यानी जो हमारी ग्रेविटी है वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी हमेशा नीचे की ओर लगती है, यानी जी हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैसे भी हमें पता है कि मान लिया कोई ये मान लिया एक हमारी कोई जैसे लिमिट है, ठीक है, इससे ऊपर फेंकेंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव, मतलब ये ग्राउंड ले लिया हमने, ठीक है, ग्राउंड ले लेते हैं, और इससे नीचे की साइड फेंकेंगे तो लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, अगर हम नीचे की ओर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड क्या लेंगे, नेगेटिव। इसी तरीके से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हमारा नीचे की साइड लगता है, इसलिए हम ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। और जो वी भी हमारी ऑलवेज नेगेटिव, और वी भी हमारी जो पॉजिटिव, अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पॉजिटिव और नीचे की ओर फेंकेंगे तो नेगेटिव। और एस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी पे करेगा डिपेंड, कि हम ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं या नीचे की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो ग्राउंड से ऊपर की ओर है पॉजिटिव आएगी, और ग्राउंड से नीचे की ओर आएगी वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है, ये इन कांस्टेंट की ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल के लिए। अब देखो, पहला न्यूमेरिकल करते हैं। मान लिया एक बॉडी है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, हमने एक बॉडी को वर्टिकली फेंका, थ्रोन वर्टिकली फेंक दिया, अपवर्ड विद स्पीड, ऊपर की ओर फेंक दिया, अपवर्ड विद स्पीड u, यानी हमारी जो इनिशियल स्पीड थी वो उससे फेंक दिया u। टाइम टेकन, अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट इज टाइम टेकन,
टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर ये कितना टाइम लेगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एंड सेकेंड पार्ट सोल्व करना है कि टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने पर ये कितना टाइम लेगी, इनिशियल पोजीशन। अब देखो सबसे पहले मान लिया, अब देखो जैसे ये है, हमने कोई भी जो बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है। मान लिया हमने ये कोई, यहाँ पे हम खड़े, मान लिया हमने वो ऊपर की ओर फेंक दी बॉडी, ठीक है, विद स्पीड यू के साथ। यानी हमारी स्पीड अब देखो ऊपर की ओर फेंकी है, तो यानी इस पॉइंट से जो भी ऊपर फेंकेंगे ग्राउंड से तो हम पॉजिटिव लेंगे, यानी यू हमारा प्लस भी यू हो गया, ठीक है। एंड ये हो गया, एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस जी लेते हैं। अब देखो इसको ऊपर पहुंचे, अब जैसे ही जैसे हम फेंकेंगे उसको तो ऊपर बढ़ते 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 इसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आके ये रुक जाएगी, ठीक है। यानी वहां पे उसकी वेलोसिटी हम क्या लेंगे, जीरो, ठीक है। तो इस ये पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये आके रुक जाएगी, यानी ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। तो ये इसकी होगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और इस पोजीशन, ये पोजीशन हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या चाहिए, टाइम। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा ये निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, ये हमारा जो इक्वेशन ये थी फॉर्मूले में, ठीक है। तो v हमारी क्या है, 0, और u हमारी क्या है, प्लस u, और a हमें क्या लेना है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की ओर वर्क करती है, तो माइनस का g इंटू ये आ जाएगा, ये जी टी उस तरफ चला जाएगा, जी टी इज इक्वल टू यू, और जो टी आ जाएगा वो हमारा यू बाय जी। ये हमारा टाइम निकालने का फॉर्मूला है। क्या, मैक्सिमम हाइट पर कोई बॉडी पहुंच रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा, कि टाइम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका इसी का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। जैसे मान लिया अब इसकी मैक्सिमम हाइट जो है एस जो है, यानी हमारा जो हाइट है वो हम मान लेते हैं प्लस, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही तो इसकी मैक्सिमम हाइट हम मान लेते हैं कि एच है, ठीक है, प्लस एच मान लेते हैं। और वी हमारे पास है, यू है हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए, इसमें एच चाहिए। अब देखो एक फॉर्मूला भी है इसमें, ये इसके थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्प्लेसमेंट प्लस एच ले लिया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये हमारा प्लस का h ले लेते हैं। तो v हमारा क्या है, 0, u क्या है, प्लस u, यानी u स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 2, और a की जगह माइनस g और h, यानी ये आ जाएगा 2gh किसके इक्वल, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, हाइट ही चाहिए, और जो हम जिससे हमारी हाइट क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये हमारा हाइट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कई बार ऐसे दे दिया जाए कि हमें इनिशियल स्पीड दे दी जाएगी कि हमारी मान लिया इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और हमें अक्सर और हाइट मैक्सिमम हाइट पूछ ली जाए, तो उस पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। अब आप इतना फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मान लिया कि एक स्टोन हमने ड्रॉप किया, जिसकी एक मान लिया जिसकी एक टॉवर है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। मान लिया हमने, ये हमारे पास टावर है जिसकी हाइट ये वाली कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। इसमें हमें यहाँ से हमने एक जो है, हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं, ये है, हमने यहाँ से स्टोन ड्रॉप कर दिया, सीधा छोड़ दिया, ना ऊपर फेंका ना हमने नीचे की ओर, सीधा छोड़ दिया, मतलब हमने जैसे, ठीक है, हमने सीधा छोड़ दिया, फेंका नहीं है हमें उसे, ठीक है,
छोड़ दिया इसका मतलब हमारी इनिशियल स्पीड क्या है, 0, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया कि ऊपर की ओर फेंका या नीचे की ओर, हमने सिर्फ ड्रॉप किया है वहां से, यानी हमारी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। एक्सेलरेशन जो है हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, और हम इसमें मान लेते हैं, कई बार हमें दिया होता है जी की वैल्यू कि हमें 10 लेनी है, 10 या 9.8 हमें न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है कि कौन सी लेनी है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या, अब हमें ये जो हमने स्टोन फेंका इसका टाइम निकालना है कि किस टाइम पर जो है ग्राउंड से आके हिट होएगा, वो निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो मैंने इसमें ये क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास हाइट गिवन है जो कितनी है, 20, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमने जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है 20 है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वी टेक नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर है, यानी जो हमने फेंका स्टोन उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होगा, इसलिए हम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी हमारे डिस्प्लेसमेंट इज -20 इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है, 0, यानी टाइम भी ये आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 10, यानी हम जो है -10 लेंगे ना, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। उधर जाके -40 इज इक्वल टू -10 टी स्क्वायर, यानी 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +-2। अब देखो इसमें टाइम जो है -2 सेकेंड आया, और हमें पता है कि साइन जो हमारा टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर भी हमने -2 मतलब -2 लिया, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा टाइम है हमसे पूछा गया कि नीचे की और आने में इस स्टोन को कितना टाइम लगा, इसलिए जो हमने टाइम का साइन है वो -2 सेकेंड लगा, इसलिए हमने इसका साइन -2 लिया। वैसे टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल में हम टाइम को टी नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया कि उस स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में, तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो नीचे की ओर आती है तो उसका साइन हम नेगेटिव ही लेते हैं, इसलिए हम वी हैव टी इज इक्वल टू -2 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका लेते हैं कि स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग मतलब ये ग्राउंड को जब हिट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। अब स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारे पास तीनों चीज है, v निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू यू हमारे पास 0 है, a -10 है, इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -10 इंटू, और ये आ जाएगा v इज इक्वल टू -20, ठीक है, -20 मीटर। ये हमारी स्पीड आ गई कि इतनी स्पीड से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसको टकरा मतलब हिट करेगा +2 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी। अब देखो इसमें एक चीज होती है, जैसे टाइम जो है हमारे पास +-2 है, न्यूमेरिकल में हम वैसे अगर हमसे पूछा जाए कि क्या टाइम +2 है तो हम बताएंगे कि नहीं, टाइम जो है हमारे पास -2 सेकेंड है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम कभी भी माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा टाइम जो है लिखेंगे ऐसे ही +2 सेकेंड, लेकिन माइनस भी, लेकिन टाइम हमारा क्या है, नेगेटिव में है, क्योंकि टाइम नीचे की ओर पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइम हम माइनस वैसे 2 लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में वैसे -2, लेकिन न्यूमेरिकल में हमारा +2 पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, एक बाल को हमने प्रोजेक्टेड किया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट हमारी कितनी है 20 मीटर, एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमें इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यानी इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और टाइम टेकन इट प्रोसेसेस फ्रॉम इट मीन पोजीशन, जब ये मीन पोजीशन पे आएगा वापस अपनी उसी पोजीशन पे, तब उसका टाइम कितना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, जो मैंने आपको पीछे शुरू में जो इनिशियली में करवाया था कि जो इसमें एक जो फॉर्मूला था ना, वी यू इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या था, यू
बाय जी। एक तो ये बताया था कि टाइम निकालने के लिए, और एक मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने बताया था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये दो फॉर्मूले करवाए थे शुरू में, वीडियो के शुरू में करवाए थे। ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास इनिशियल स्पीड हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू जो g की वैल्यू 10 ही होती है, न्यूमेरिकल में हमें गिवन होती है, ये है। ठीक है, अब पहला क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और सेकंड टाइम टेकन इट पोजेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब देखो, पहले हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। पहला पॉइंट, मैक्सिमम हाइट के लिए h इज इक्वल टू, देखो यू स्क्वायर बाई 2g। अब देखो, एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, u की वैल्यू गिवन है, यानी 5 का स्क्वायर हम सीधा, देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, वैसे हम न्यूमेरिकल में जो है फॉर्मूले लगा के करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 ऐसे करके। तो हाइट देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, और यू स्क्वायर बाय 2, g कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 25 बाय 20, और ये कितना आ जाएगा 1.25। अब देखो, जैसे ये थी हमारा कोई टॉवर था, ठीक है, यहाँ से हमने कोई, जैसे ये है, जैसे ये हम खड़े हैं, हमने यहाँ से ऊपर की ओर फेंक दिया, ठीक है, इसको ऊपर की ओर फेंक दिया, जो भी ये थी स्पीड ऑफ वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट एट, ऊपर की ओर फेंक दिया 5 मीटर पर सेकंड में, यानी यू हमारी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन हम माइनस जी लेते हैं, तो ऐसे करके हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसकी हाइट हमारी कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद एक, यहाँ पे जो ऊपर की पहुंचने के बाद एक का इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती चली जाती है, और एक टाइम आएगा जहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। यानी ये पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट बताओ कि जहाँ पे पहुंचने पे इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज, यानी हमें टोटल ये हाइट बतानी है। 20 तो ये अलग है टावर की, पहले हमें इसकी निकालनी है, तो वो निकालें हाइट जो है कितनी है, ये 1.25। अब टोटल क्या होगी टावर की प्लस जो जहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो आकर 0 हुई है उसकी निकालेंगे, तो ये ऐड हो जाएगी इसमें। तो 20 जो हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी, जो 20 टोटल जो मैक्सिमम हाइट होगी 20 प्लस का 1.25, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 21.25 हमारी टोटल हाइट हो जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट होगी टावर प्लस में जो हमने ऑब्जेक्ट फेंकी थी, एक पॉइंट पे आकर उसकी स्पीड 0 हो गई थी, यानी उसकी मैक्सिमम हाइट टोटल हम करेंगे टावर की प्लस जो ऑब्जेक्ट हमने फेंकी थी उसकी, ये हमारी हाइट होगी। डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, अदरवाइज हम वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनको लगा के करते। ठीक है, सेकंड है टाइम टेकन इट पोसेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब देखो कि उसको अपनी मीन पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगेगा। टाइम ये होता है t इज इक्वल टू यू बाई जी, यानी देखो जब एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी, अब देखो जिस स्पीड से हमने उसको फेंका, किससे फेंका है 5 बाई जी कितना है 10, यानी 1.2, यानी इसकी जो 0.5 आ गई ना, यानी इसकी जो ये हुई ना, मतलब किस स्पीड से हमने फेंका यू, जिस स्पीड से हमने उसको फेंका जिस टाइम से, यानी उसका जो शुरू में टाइम क्या था 0.5, जिस टाइम से वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, उसी जो स्पीड से, जिस स्पीड से वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी उसी स्पीड से वो नीचे की ओर आएगी। ठीक है, तो ये उसका जो पूरा सर्कल होगा ये उसका क्या होगा मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन पर उसी टाइम से उसी स्पीड से आएगी जिस स्पीड से ये जा रही है। तो 0.5 तो इस यहाँ से ये गई और वापस आई, एक स्टॉप होके वापस आई ये 0.5, तो टोटल जो हमारा टाइम कितना होगा 0, जो मीन पोजीशन पे आने पे टाइम पूछा है ना, तो 0.5 प्लस का 0.5, यानी ये हमारा आ जाएगा 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में जो है ये अपनी मीन पोजीशन पर आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जहाँ पे हमें इनिशियल स्पीड गिवन हो तो उनके लिए हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सिर्फ डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यूज करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। जो इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो हमें स्पीड गिवन होती है इनिशियल स्पीड, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो जो
पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।